रास्तों में, जहां गुर्बत ने अपने साए फैला रखे थे, एक लड़की आलिया रहती थी। उसके वालिदैन दिन भर मेहनत करते मगर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी होती। आलिया की जिंदगी सिर्फ लकड़ियां चुनने और उन्हें बेचकर चंद सके कमाने तक महदूद थी। उसके दिल में स्कूल जाने की ख्वाहिश थी, मगर किस्मत ने उसके ख्वाबों को कुचल दिया था। एक बरसात की शाम आलिया पुराने और वीरान खंडरात की तरफ गई। गांव का कोई भी फर्द अकेला वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, मगर आलिया की मजबूरी उसे वहां ले गई। वो जमीन में दबी हुई लकड़ियां निकाल रही थी कि अचानक उसके हाथ में एक स्याह रंग की भारी किताब आई। इस पर जंगालूद ताला लगा हुआ था और उस पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। जैसे ही आलिया ने उसे छुआ, ताला खुद ब खुद खुल गया और उसके इर्द गिर्द की फिजा में एक सर्द लहर दौड़ गई। किताब का पहला सफ़ा खोला तो उस पर लिखा था, जो भी उस किताब को पढ़ने की जुर्रत करेगा वो अंधेरों के मालिक को जगाएगा। आलिया डर गई, मगर गुर्बत ने उसे लापरवाह भी बना दिया था। उसने ये अल्फाज बुलंद आवाज में पढ़ दिए। अचानक पूरा खंडर लर्जने लगा, परिंदे वहशत ज़दा होकर उड़ने लगे और एक साया नुमा वजूद नमूदार हुआ जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसकी आवाज कब्र की गहराइयों जैसी थी, तुमने मुझे जगा दिया है, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे जरिए अपनी भूख मिटाऊंगा। इस रात के बाद गांव में खौफ का राज शुरू हो गया। रात के सन्नाटे में अजनबी कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं, दरख्तों पर उल्टी लाशों जैसे साए नजर आने लगे और खेतों में काम करने वाले मजदूर चीखते हुए बेहोश हो जाते। एक एक करके कई बच्चे भी लापता हो गए। लोगों ने आलिया को उसका जिम्मेदार ठहराया। ये सब इस मनहूस किताब की वजह से है। हर कोई इस पर उंगलियां उठाता। आलिया ने कई बार उस किताब से छुटकारा पाने की कोशिश की, मगर हर बार वो उसके सरहाने दोबारा रखी मिलती। हर रात आलिया को अपने कमरे में सरगोशियों की आवाजें सुनाई देती, जैसे सैकड़ों मुर्दा रूहें इससे बातें कर रही हूं। वो साया उसके करीब आकर कहता, मजीद पढ़ो आलिया, जब तक तुम आखिरी लफ्ज न पढ़ोगी न तुम्हें सुकून मिलेगा न उस गांव को। आलिया का ज़हनी सुकून तबाह हो चुका था। खौफ और पागलपन ने उस पर कब्जा कर लिया था। एक तूफानी रात उसने उस वहशत का खात्मा करने का फैसला किया। वो दोबारा उसी खंडर में गई, एक शमा जलाई और किताब के आखिरी बाब को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी अल्फाज खत्म किए, पूरा आसमान स्याह हो गया, गांव की सारी रोशनियां बुझ गईं, जानवर वहशी होकर भागने लगे और खंडर में जमीन फटने लगी। किताब शोलों में घुलने लगी और इसमें से इंसानी चीखें बुलंद हुईं। आलिया की आंखों से खून बहने लगा और वो साया हंसते हुए बोला, अब तुम मेरी हो गई हो। अगली सुबह जब गांव वाले खंडर पहुंचे तो वहां ना किताब थी और ना आलिया, बस जली हुई